नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्मृति के बारे में। स्मृति के बारे में अगर हम बात करें तो स्मृति क्या होती है। जब भी हम किसी भी चीज़ का अनुभव करते हैं तो अनुभव हमारे मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क से चेतन मन में चला जाता है। चेतन से अचेतन मन में अनुभवों को मस्तिष्क पहुंचा देता है। अब स्मृति की अगर हम बात करें तो मस्त अनुभव को मस्तिष्क से चेतन मन से अचेतन मन में पहुंचाने के बाद पुनः अचेतन मन से चेतन मन में आने की प्रक्रिया जो होती है वह स्मृति कहलाती है। ठीक है, तो अनुभव मस्तिष्क के द्वारा चेतन मन में जाएगा और चेतन मन उसको कुछ समय के बाद किसमें पहुंचा देगा, अचेतन मन में पहुंचा देता है। और जैसे अचेतन मन में कोई भी बात अनुभव कोई वस्तु जब अचेतन मन में चली जाती है तो अचेतन मन से पुनः जब कुछ चेतन मन में मस्तिष्क लाने की कोशिश करते हैं, हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो हमारी स्मृति कहलाती है। अब अगर इसे संक्षेप में देखें तो क्या होता है कि पूर्व अनुभवों को अचेतन मन में संचित कर पुनः चेतन मन में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर जब चेतन अचेतन मन में कोई भी बात संचित रहती है तो उसको हम जब पुनः से चेतन मन में लाते हैं, क्योंकि जब कोई भी काम होता है तो अचेतन मन में बहुत दिनों तक याद रखने के लिए मस्तिष्क पहुंचा देता है। और जब कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उस अनुभव की आवश्यकता पड़ती है तो पुनः उसे चेतन मन में लाने की कोशिश करते हैं। तो जब चेतन मन में कोई भी बात आती है तो उसको हम स्मृति कहते हैं। अब अगर हम स्मृति की परिभाषाओं के बारे में बात करें तो स्मृति की परिभाषा होती है, बुड़वर्थ कहते हैं कि सीखी जो बातें सीखी एवं स्मरण जो रखना होता है किसी बातों को। ठीक है, सीखी और स्मरण रखना। ठीक है, जो बातों को हम सीखते हैं और उनका स्मरण रखना होता है उसे हम क्या कहते हैं, बुड़वर्थ कहते हैं कि स्मृति है। सीखी गई बातें जिनको हम स्मरण रखते हैं वो क्या है, बुड़वर्थ के अनुसार क्या है, स्मृति है। ठीक है, अगर हम इसको याद रखने की कोशिश करें तो गुड बर्थ जन्म के समय से बालक कुछ ना कुछ सीख जाता है। ठीक है, या फिर बालक का जन्म होता है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम कि जब किसी बालक का जन्म होता है तो हम उसके बारे में बहुत सी बातों को याद रखते हैं। ठीक है, जो हमेशा क्या रहता है, स्मरण रहता है। ठीक है, तो ये हमारी स्मृति में रहता है किसी बालक के जन्म के समय। ठीक है, तो बर्थ से याद रह जाएगा कि जो भी बातें सीखी जाती है वो स्मरण में रहती है, ये अपनी स्मृति होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रायवर्ण के बारे में तो रायवर्ण क्या कहते हैं कि अनुभव के द्वारा संचित रखना। इसके बाद अनुभव संचित रखना और चेतना के क्षेत्र में लाने की शक्ति। अब देखो रावण, अगर हमारी जब राय बनती है किसी बारे में तो राय कैसे बनेगी, जब हम किसी भी चीज़ का अनुभव करेंगे, अनुभव को संचित रखेंगे। ठीक है, राय बनाने के लिए सबसे पहले आपको अनुभव को संचित रखना पड़ेगी और जब अनुभव संचित रहेंगे तभी तो हम उसको चेतन मन में लाएंगे। ठीक है, तो राय राय के लिए अनुभव को संचित रखना पड़ेगी और संचित अनुभवों के आधार पर जब हम चेतन मन में उनको लाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। ठीक है, तो स्मृति राय राय कब बनाएंगे किसी भी चीज़ की स्मृति, स्मृति के द्वारा जब हम किसी चीज़ को अनुभव करेंगे, अनुभव को संचित रखेंगे और चेतन मन में लाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, स्मृति कहलाएगी। ठीक है, तो स्मृति के अनुसार स्मृति के बारे में रायबन कहते हैं कि अनुभव को संचित रखना और चेतन मन में लाने की शक्ति स्मृति है। इसके बाद अगर हम बात करें जेम्स के बारे में तो जेम्स कहते हैं कि स्मृति घटना का ज्ञान, किसी भी घटना या तथ्यों का ज्ञान है जिसका विचार और अनुभव हम कर चुके होते हैं। ठीक है, जेम्स। ठीक है, इसको अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो जिम में जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो कुछ ना कुछ घटनाओं का ज्ञान करता है। ठीक है, किस प्रकार से कार्य हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हो रहा। तो इस आधार पर या फिर जाम, जिम से नहीं देखे तो जाम से काट सकते हो आप कि जाम। ठीक है, जब जाम पीते हैं तो व्यक्ति घटनाओं का ज्ञान करता है और उसके मन में कुछ ना कुछ किसी प्रकार का विचार और अनुभव होता है। ठीक है, जब किसी बात का दुख होता है, किसी प्रकार का कोई भी अलग विचार होता है व्यक्ति के मन में तो व्यक्ति जाम पीने लगता है। ठीक है, तो किसी भी घटना का स्मृति जो है वो घटना का ज्ञान है। जब व्यक्ति क्या करता है, जब व्यक्ति को किसी भी घटना का ज्ञान हो जाता है, ठीक, कोई घटना पता चल जाती है, कोई गलत काम पता चल जाता है, कोई अच्छा काम पता चल जाता है, तो खुशी में व्यक्ति पीता है और गम में व्यक्ति पीता है। ठीक है, तो ये जाम हो गया पीने वाला। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये विचार का अनुभव जो हम कर चुके होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो स्मृति घटना का ज्ञान है जिसका अनुभव हम कर चुके होते हैं, ये जाम के अनुसार आ गया। ठीक है, जेम्स के अनुसार हो गया। अब अगर बात करें स्काउट की तो स्काउट गाइड जो होते हैं वो एक आदर्श पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो आदर्श पुनरावृत्ति के बारे में स्काउट गाइड कहते हैं कि आदर्श अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो स्मृति है। अब हम जानते हैं कि अगर स्काउट गाइड की बात करें तो स्काउट गाइड एक आदर्श रूप होता है। ठीक है, स्काउट गाइड में जब भी कोई जाता है तो वो एक आदर्श व्यक्तित्व उसका बन जाता है। ठीक है, तो हम आदर्श पुनरावृत्ति की बात करेंगे। ठीक है, जब भी आदर्श पुनरावृत्ति होगी तो स्मृति को किसके बारे में किसने कहा है, स्काउट ने कहा है। ठीक है, तो स्काउट कहते हैं कि आदर्श पुनरावृत्ति ही स्मृति है। ठीक है, अब स्मृति की ये प्रमुख परिभाषाएं हैं और
मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल आराम से परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, एक बार और कोशिश करें। ठीक है, एक बार में अगर आपको समझ में ना आया तो वो दोबारा से कोशिश करें। अब देखना आगे हम अगर बात करें कि स्मृति के चरण, स्मृति के अगर चरण की अगर बात करें तो कौन कौन से चरण है। सबसे पहली बात है सीखना। अब हम सीखने की बात करें तो याद रखने के लिए सीखना पड़ेगा। सीखना, स्मृति के चरण कौन कौन से हैं कि अगर हम स्मृति किसी चीज़ की रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम। सबसे पहले बात है सीखना। याद रखने के लिए सीखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो स्मृति में कब आई कोई भी चीज़ जब हम उसको याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, याद रखने के लिए सीखना पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और इसी के बारे में गिलफोर्ड भी कहते हैं कि सीख लेना आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना है। ठीक है, गिलफोर्ड गिलफोर्ड कहते हैं कि सीख लेना आधी से अधिक लड़ाई को जीत लेना के बराबर है। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें कि अगर आपने सीख लेना, अगर किसी चीज़ को सीख लिया है तो हमने आधी से अधिक लड़ाई तो वैसे ही जीत ली है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं। इसके बाद अगर हम स्टेप देखें तो क्या होता है, नंबर दूसरा आता है आपका धारणा। ठीक है, जो दूसरा चरण होता है सीखने का, स्मृति का, वो होता है आपका धारणा। धारणा के अनुसार अपन क्या देख सकते हैं, धारणा क्या होती है कि स्मृति में संचित रखना। ठीक है, धारणा मूल रूप क्या होता है धारणा का कि स्मृति में हम संचित रखना धारणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम रायबर्न क्या कहते हैं, अधिकांश व्यक्ति की धारण शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो धारण, अगर व्यक्ति किसी को चीज़ को करना चाहता है तो मस्तिष्क में अगर हम संचित करेंगे किसी चीज़ को तो उसको धारण बोलेंगे। अब रायबर्न कहते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों की धारण शक्ति होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब सारी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उनके अधिकतर व्यक्तियों की धारण क्षमता कैसी होती है, समान होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब स्मरण में सहायक कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले होता है वो है स्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति होगा तो स्मरण अच्छा ज़्यादा होगा। रुचि और ध्यान के अनुसार भी चलेंगे तो स्मरण अच्छा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अधिक अच्छी विधि, जितनी अच्छी विधि का उपयोग किया जाएगा उतना अच्छा स्मरण होगा, उतनी अच्छी धारणा होगी, धारण होगा उस चीज़ का। अगर सरल और रोचक बातें होंगी तो भी व्यक्ति ज़्यादा देर तक उस चीज़ को धारण कर पाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सहायक होते हैं जो स्मरण में सहायता। ठीक है, अगर स्वस्थ व्यक्ति किसी चीज़ को सीखेगा तो वो ज़्यादा देर तक याद रख पाएगा, धारण कर पाएगा। रुचि और ध्यान का अगर व्यक्ति को ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति ज़्यादा कर पाएगा। और अच्छी विधि का उपयोग करेंगे तो अच्छा भी सीख पाएगा। और सरल रोचक बात का उपयोग सरल और रोचक विधियों का उपयोग करोगे या सरल रोचक बात होगी तो व्यक्ति ज़्यादा सीख पाएगा, किसकी अपेक्षा, कठिन बातों की अपेक्षा। ठीक है, अगर हम अगला स्टेप देखें तो क्या होता है आपका पुनः स्मरण। अब पुनः स्मरण की बात करें तो पुनः स्मरण जो होता है नेक्स्ट स्टेप होता है इसके अंतर्गत अचेतन मन से चेतन मन में। ठीक है, अचेतन मन से चेतन मन में जब किसी भी बात को लाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पुनः स्मरण कहेंगे। ठीक है, स्मृति में अगर आपके किसी भी चीज़ को हमने अनुभव किया तो वो हमारी स्मृति में चली जाएगी। अचेतन मन में कोई बात चली जाएगी। फिर हम प्रारंभ में जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तब तो वो चेतन मन में रहती है। अब सीखने के बाद वो किस में पहुँच जाते हैं, मस्तिष्क उसको अचेतन मन में पहुंचा देता है। अब अचेतन मन में जो भी चीज़ों का हमने धारण किया है वो चेतन मन में हम लाते हैं जब हमको उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अचेतन मन से चेतन मन में लाने की प्रक्रिया क्या होती है, पुनः स्मरण होती है। ठीक है, तो अच्छी तरह धारण, अगर हम अच्छी तरीके से धारण करेंगे तो अच्छी तरीके से उस चीज़ का स्मरण कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्मरण का अगला चरण होता है। इसके बाद जो लास्ट चरण होता है वो होता है पहचान। याद आने वाली बात में गलती ना करना। ठीक है, तो पहचान के अंतर्गत हम क्या जानते हैं कि अगर पहचान किसी भी चीज़ की कब होगी, जब हम जो भी चीज़ हमें याद है उसमें हम गलती ना करें। ठीक है, तो याद आने वाली बात में गलती करना। जैसे देखो कोई भी अगर व्यक्ति हमसे मिलता है तो हमको उसका इनाम याद होना चाहिए, कब और हम कहाँ मिले थे, उससे कैसे मिले थे। ठीक है, तो ये सारी जब हम व्यक्ति के बारे में जानकारी रखते हैं